हेलो गाइस। आप अक्सर ऐसा बोलते होंगे, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना सीखना है, मुझे पढ़ना सीखने जाना है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी ट्रिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि गो मीन्स क्या होता है? कुछ लोगों का जवाब होगा जाना, कम मीन्स आना, जंप मीन्स कूदना, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना। तो मैं बोलूँगा नहीं, ये उत्तर गलत है। इसके उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फटाफट समझते हैं इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को। अगर आपको किसी से कहना है कि आओ, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, जैसे जाओ के लिए हम गो, कूदो के लिए जंप, ले लो के लिए टेक, दे दो के लिए गिव। अक्सर आप भी बोलते होंगे कम मीन्स आओ, गो मीन्स जाओ, जंप मीन्स कूदो, टेक मीन्स ले लो, गिव मीन्स दे दो। मगर हम लोग अब तक क्या करते हैं, सोचते हैं गो मीन्स जाना होता है, कम मीन्स आना होता है, जंप मीन्स कूदना होता है और टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, जो कि गलत है और अक्सर हम लोग को ये पढ़ाया भी जाता है। तो आइए जानते हैं कि आना को क्या बोलते हैं। आना को हम बोलते हैं टू कम, जाना को बोलते हैं टू गो, कूदना को बोलते हैं टू जंप, लेना को बोलते हैं टू टेक, देना को बोलते हैं टू गिव। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आना क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा टू कम, जाना क्या बोलते हैं, बोलिएगा टू गो। और किसी हिंदी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में हम फ्रेम करते हैं और उस सेंटेंस में आना या जाना या लास्ट में ना आता है, उसके लिए टू लगाना ना भूलें। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब वाक्य अंत में ना, नी, ने इत्यादि आता है, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे घूमना है, ऐसे केस में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही नहीं लगेगा, किसी के साथ हैज़ लगेगा तो किसी के साथ हैव लगेगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा हैज़ का प्रयोग। हैज़ में क्या होता है, ही, सी, इट या सिंगल नेम के साथ हैज़ का यूज करते हैं। वहीं आई, वी, दे, यू और मोर देन टू नेम, दो से अधिक नामों के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आया है तो उसे वर्ब के स्थान पर लिखेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव टू प्लस वर्ब। हैज़ और हैव हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है मुझे पढ़ना है, तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे के लिए आई, फिर आई के साथ लगेगा हैव टू, फिर पढ़ना के लिए रीड, आई हैव टू रीड। और मैंने इसी वीडियो में पहले स्टार्टिंग में क्लियर किया हुआ है कि पढ़ना, अगर पढ़ना होता है तो पढ़ना को हम बोलते हैं टू रीड। उस केस में भी देखा जाए तो टू रीड हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। लेकिन यदि किसी हिंदी वाक्य में एक से अधिक मेन वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे? उससे पहले यहाँ मैं बताता हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब में जैसे गो, कम, जंप ये मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, इज, एम, आर ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आप इस वीडियो के नोट्स बनाते जाएं, जिससे आप बाद में इसे रिवाइज कर सकें। अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज़्यादा मेन वर्ब आया है तो जो वर्ब अंत में होता है उसे ही वर्ब की जगह लिखेंगे। बाकी बची सभी मेन वर्ब को ही हम ऑब्जेक्ट की तरह लगाएंगे। जैसे हमारा सेकंड एग्जाम्पल है मुझे पढ़ना सीखना है, तो सीखना ये है मेन वर्ब क्योंकि ये लास्ट में आया है। तो मुझे के लिए लगेगा आई, आई के साथ हमेशा हैव टू लगता है। आई हैव टू सीखना को लर्न, क्या सीखना है, पढ़ना, तो आई हैव टू फिर टू लगाएंगे क्योंकि पढ़ना में लास्ट में ना आया है, तो टू रीड या स्टडी भी लगा सकते हैं। आई हैव टू लर्न टू स्टडी या आई हैव टू लर्न टू रीड। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है मुझे पढ़ना सीखने जाना है,
मुझे पढ़ना सीखने जाना है। देखिए सारे वर्ब में लास्ट में ना आया है, तो जो वर्ब लास्ट में आया है वही मेन वर्ब होगा, यानी कि जाना। तो हो जाएगा मुझे, मुझे के लिए आई, और आई के साथ हमेशा हैव आएगा। आई हैव टू गो, क्योंकि ये मेन वर्ब है गो। फिर क्या है, सीखने, टू लर्न, फिर पढ़ना, टू रीड या स्टडी। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू गो टू लर्न टू स्टडी या रीड। आई हैव टू गो टू लर्न टू रीड या स्टडी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे पढ़ना है, उसे के लगेगा ही के साथ हमेशा आएगा हैज़। क्या है, पढ़ना, लास्ट में ना आया है तो टू लगेगा। ही हैज़ टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे पढ़ना सीखना है, तो उसे के लिए ही हैज़, क्या है, सीखना है। ये हमारा उसमें मेन वर्ब क्या है, सीखना। तो हो जाएगा टू लर्न, क्या सीखना है, पढ़ना, तो पढ़ना के लिए हो जाएगा टू रीड। ही हैज़ टू लर्न टू रीड। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे पढ़ने सीखने जाना है। देखिए तीनों में ना आया है, तो जो वर्ब लास्ट में है वही हमारा मेन वर्ब है। तो उसे क्या लगाएंगे, ही के साथ हैज़। जो लास्ट में क्या है, जाना, जाना के लिए गो, तो टू गो। फिर उसके आगे क्या है, सीखने, सीखने के लिए लगाएंगे लर्न, टू लर्न। फिर पढ़ना, पढ़ना के लिए टू रीड या स्टडी। ही हैज़ टू गो टू लर्न टू स्टडी। और अब आप प्रैक्टिस करें, देखें कि आपको कितना आया है। जैसे इसमें पहला सेंटेंस है, उन्हें पढ़ना है, उन्हें के लिए क्या लगाएंगे, दे के साथ हमेशा लगेगा हैव, दे हैव। फिर सेकंड सेंटेंस है, उन्हें पढ़ना सीखना है। नेक्स्ट है, उन्हें पढ़ना सीखने जाना है। फिर नेक्स्ट है, उसे पढ़ना है। फिफ्थ है, उसे पढ़ने जाना है। अगला है, उसे पढ़ना सीखने जाना है। फिर नेक्स्ट है, तुम्हें गाना है। नेक्स्ट है, तुम्हें गाने जाना है। नेक्स्ट है, तुम्हें गाना सीखने जाना है। आप इसे फ्रेम करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज करें। अगर आप ये सारे सेंटेंस बिना किसी हेल्प के लगा ले रहे हैं, इट मीन्स आपको ये रूल समझ में आ गया है। और यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो इस वीडियो को सेकेंड बार फिर से देखें। आप अक्सर हिंदी में ऐसा बोलते होंगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, तो आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल के नए हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऐसे सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि गो मीन्स क्या होता है। कुछ लोगों का जवाब होगा जाना, कम मीन्स आना, जंप मीन्स कूदना, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना। तो मैं बोलूँगा नहीं, ये उत्तर गलत है। इसके उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फटाफट समझते हैं इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को। अगर आपको किसी से कहना है कि आओ, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, जैसे जाओ के लिए हम गो, कूदो के लिए जंप, ले लो के लिए टेक, दे दो के लिए गिव। अक्सर आप ही बोलते होंगे, कम मीन्स आओ, गो मीन्स जाओ, जंप मीन्स कूदो, टेक मीन्स ले लो, गिव मीन्स दे दो। मगर हम लोग अब तक क्या करते हैं, सोचते हैं गो मीन्स जाना होता है, कम मीन्स आना होता है, जंप मीन्स कूदना होता है और टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, जो कि गलत है। और अक्सर हम लोग को ये पढ़ाया भी जाता है। तो आइए जानते हैं कि आना को क्या बोलते हैं। आना को हम बोलते हैं टू कम, जाना को बोलते हैं टू गो, कूदना को बोलते हैं टू जंप, लेना को बोलते हैं टू टेक, देना को बोलते हैं टू गिव। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आना क्या बोलते हैं, तो बोलेगा टू कम, जाना क्या बोलते हैं, बोलेगा टू गो। और किसी हिंदी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में हम फ्रेम करते हैं और उस सेंटेंस में आना या जाना या लास्ट में ना आता है, उसके लिए टू लगाना ना भूलें। नेक्स्ट रूल है, ही सी इट और सिंगल नेम के वर्ब के साथ यस यस लगाते हैं, और वहीं आई वी दे यू
और मोर देन टू नेम के साथ यस यस नहीं लगाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आया है तो उसे वर्ब के स्थान पर लिखेंगे। आइए फटाफट इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो हम इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मैं के लिए आई, वर्ब क्या है बोलता, बोलता को इंग्लिश बोलते हैं स्पीक, इंग्लिश अंग्रेजी को इंग्लिश, तो हो जाएगा आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ वर्ब में एस यस नहीं लगाएंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी बोलता है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है, वह के लिए ही, बोलना के लिए स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि मैंने बताया था ही सी इट यस एक नाम के साथ वर्ब के साथ यस या यस लगता है, तो यस सबके साथ नहीं लगता है, उसके लिए मैं कभी और बताऊंगा। यहाँ पर हम स्पीक्स लगाएंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन यदि किसी हिंदी वाक्य में एक से अधिक मेन वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे, तो आइए जानते हैं। अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज़्यादा मेन वर्ब आया है तो जो वर्ब अंत में होता है उसे ही वर्ब की जगह लिखेंगे, बाकी बची सभी मेन वर्ब को हम ऑब्जेक्ट की तरह लगाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। इसमें देखिए एक से अधिक आपको वर्ब दिखाई देंगे, तो सबसे पहले हम जो लास्ट में वर्ब आया है चाहता उसको हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू, फिर क्या है बोलना, स्पीक क्या है अंग्रेजी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। तो इसमें देखिए एक से अधिक मेन वर्ब आए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही लास्ट में जो वर्ब आया है वो हमारा मेन वर्ब है चाहता, ही वांट्स लगाएंगे, ही सीट के साथ एस यस लगता है, यहाँ लगेगा वांट्स, ही वांट्स। फिर सीखना, टू लर्न, बोलना के लिए टू स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही वांट्स टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ही वांट्स टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूँ। इसमें देखिए एक से अधिक वर्ब आया हुआ है, तो जो लास्ट में आया हुआ है वही मेन वर्ब है, हम उसको पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा आई वांट, मैं के लिए आई वांट, फिर देखिए यहाँ एस नहीं लगाए क्योंकि आई है, आई वांट। फिर जाना को टू गो, सीखने के लिए टू लर्न, बोलने के लिए टू स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई वांट टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अगर ऐसे ही वाक्य निगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए बनाया जाए तो हमारे स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ये निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। डज हमेशा ही सी इट एक नाम के साथ लगेगा और डू आई वी दे यू के साथ लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में मैं होमवर्क देता हूं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है, आप इसको फ्रेम करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह खेलता है, सेकंड सेंटेंस है वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, थर्ड है हम क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, फोर्थ है तुम खेलना चाहते हो, फिफ्थ है हम लोग घूमने जाना चाहते हैं, सिक्स है वे चोरी नहीं करना चाहते हैं, सेवन्थ है क्या वे गाना गाना चाहते हैं, एट है वह आज नहीं आना चाहती है, नाइन्थ है वे कल स्कूल सीखने जाना चाहती है।